अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। आगरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को नोटिस जारी करते हुए ताजमहल पर 1.9 करोड़ रुपये वाटर टैक्स और 1.5 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर अदा करने का हुक्म दिया गया। इसके लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। टैक्स अदा न करने पर ताजमहल को जब्त करने की वार्निंग दी गई है। ASI सुप्रिंटेंडेंट राजकुमार पटेल ने मीडिया को बताया कि यादगारों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता। हम पानी के लिए टैक्स अदा करने की भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इसका कोई तिजारती इस्तेमाल नहीं है। कैंपस के अंदर हरियाली को बरकरार रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ताजमहल के लिए पानी और प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक नोटिस पहली बार मौसूल हुई। हो सकता है कि गलती से भेजा गया हो। ASI हुकाम ने बताया कि ताजमहल को 1920 में एक महफूज यादगार करार दिया गया था और बरतानवी दौरे हुकूमत में भी इस यादगार पर कोई टैक्स या वाटर टैक्स नहीं लगाया गया था। तेलंगाना के कामारेड्डी में तुलबा के स्कॉलरशिप के बकायाजात अदा करने का मुतालबा करते हुए तुलबा तंजीम की जानिब से निकाली गई रैली में साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत की। आज 12 बजे दिन CSI ग्राउंड से तुलबा तंजीम SFI PDSO तंजीम की रैली में साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने पैदल चलते हुए रैली की क़यादत की। कामारेड्डी बल्दिया के रूबरू मोहम्मद अली शब्बीर ने रैली से खिताब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव का तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फीस रीइंबर्समेंट स्कीम को कांग्रेस हुकूमत ने शुरू किया था, मगर तेलंगाना हुकूमत ने 3 साल से बंद कर दिया है। तुलबा के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कांग्रेस की जिम्मेदारी है। KCR को चैन से रहने दिया नहीं जाएगा तब तक तुलबा तालिबात के फीस अदा नहीं की जाएगी। मोहम्मद अली शब्बीर के खिताब के बाद निजाम सागर चौराहे पर तुलबा ने KCR का अलामती पुतला नजर आतिश किया। तुलबा तंजीम के हमरा कांग्रेस कायदीन व कारकुनान की काफी तादाद मौजूद थी। డిమాండ్ చేస్తున్నా ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రవేశపెట్టింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఆ ప్రవేశపెట్టినప్పుడు నాది కూడా ఒక ముఖ్య పాత్ర ఉండే. ఇప్పుడే మా సందీప్ చెప్పినట్టు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అన్నా స్కాలర్షిప్ లేదంటే నెక్స్ట్ డే మీటింగ్ పిలిచి ఎంత స్కాలర్షిప్ బాకీ ఉందా ఒకటే దినం కట్టేసినాక మరి వీళ్ళను చాలా బీదోడు కూడా మంచి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో కార్పొరేట్ మన స్కూల్స్ లో చదవాలనే ఉద్దేశంతో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన मेडिकल कॉलेज నుంచి పెడితే LKG వరకు LKG ను రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ। तेलंगाना के पेताबली जिले में बरहम किसानों ने महकमे बरखी के अमले को दफ्तर में बंद कर दिया और बरखी ट्रांसफार्मर्स को मरम्मत करते हुए बरखी सरबराही बहाल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। ये वाक़या पेताबली जिले के मंथनी मंडल के इखलासपुर विद्युत सब स्टेशन के सामने पेश आया। किसानों ने शिकायत की कि अनारम प्रोजेक्ट के बैक वाटर की वजह से ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे जमीन पर गिर गए, लेकिन इनकी मरम्मत नहीं की जा रही। एहतजाजी किसानों ने कीड़ेमार अद्वियात के डब्बे दिखाकर नारे लगाए गए। अगर बरखी सरबराही नहीं की गई तो वो अपने खानदान के अफराद समेत कीड़ेमार दवा पीकर खुदकशी कर लेंगे। AE की जानिब से 1 हफ्ते के अंदर जले हुए ट्रांसफार्मरों और बरखी के खंभों को ठीक करने के वादे के बाद किसानों ने धरना खत्म कर दिया। कुवैती वजारत सेहत ने अवामी क्लिनिक्स और हॉस्पिटलों में मुकीम गैर मुल्कियों से दवाओं की नई फीस वसूल करने का फैसला किया है। हॉस्पिटलों, इमरजेंसी वार्ड्स और OPD से सेहत खिदमत हासिल करने वाले गैर मुल्कियों से दवाओं पर फीस वसूल की जाएगी। अखबार 924 के मुताबिक कुवैती वजारत सेहत डॉक्टर अहमदुल औजी ने हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम में रजिस्टर्ड गैर मुल्की मरीजों से दवाओं की फीस वसूल करने का हुक्मनामा जारी किया है। कुवैती वजीर सेहत ने यह फैसला सेहत खिदमत का मियार बुलंद करने, दवाओं का ज़ाया रोकने और दवाओं की किल्लत पर काबू पाने के लिए किया है। डॉक्टर अहमदुल अवेजी ने हुक्मनामे में कहा कि इब्तदाई सेहत निगहदाश्त के किसी भी मरकज़ की फार्मेसी से तारिकीन वतन को दवाओं की फराहमी पर 5 दीनार वसूल किए जाएंगे। शोबे इमरजेंसी में हॉस्पिटलों की फार्मेसी से तारिकीन वतन को दवा फराहम किए जाने पर 5 दीनार वसूल किए जाएंगे। OPD फार्मेसी से दवाएं हासिल करने की सूरत में 10 दीनार लिए जाएंगे। हैदराबाद शहर के नामपल्ली अफजल सागर इलाके से ताल्लुक रखने वाले मासूम बच्चे पर दुकान के मालिक ने चोरी का इल्जाम लगाते हुए इसे बरहना करके रस्सियों से बांधकर बुरी तरह से पीटा। इस जालिमाना हरकत के खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई। 9 साला मोहम्मद अफान की वालदा ने बताया कि इनका बेटा कल कृष्णा नामी शख्स के दुकान पर सौदा लेने के लिए गया हुआ था। दुकान का मालिक कृष्णा बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए इसे अपने घर की छत पर ले गया। कपड़े उतार कर रस्सी से बांधने के बाद मिर्च पाउडर छिड़क कर पाइप से बुरी तरह पिटाई की। खातून ने हबीबनगर पुलिस से इस बात की शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी।
तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले में एक नौजवान लड़की का इसके बाप के सामने 4 नौजवानों ने अगवा करते हुए इस कार में लेकर फरार हो गए। ये वाकया मंगल के अवलिन वक्त सिरसिल्ला जिले के चतुर्थी मंडल के मुडवाली पल्ली के एक मंदिर के सामने पेश आया। शालिनी नामी लड़की अपने बाप के साथ मंदिर में पूजा के बाद बाहर आई। ऐन उसी वक्त मंदिर के सामने ठहरी सफेद कार से एक नौजवान उतरकर शालिनी को जबरदस्ती पकड़कर कार में बिठा लिया। कार में मजीद 3 नौजवान सवार थे। शालिनी को नौजवान की तरफ से कार में उठाए जाने के मनाजिर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। जब वो हनुमान मंदिर में पूजा करके बाहर आ रही थी तो 2 नौजवान आए और इसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। बताया जाता है कि अगवा से रोकने वाले शालिनी के वालिद को नौजवानों ने धकेल दिया। अगवा करने वाले कौन हैं, इन्हें क्यों अगवा किया गया है? अगवा की वारदात से इलाके में सनसनी मच गई। दूसरी जानिब मुकामी लोगों को शुबा है कि वो एक नौजवान है जिसे हाल ही में पॉस्को केस में जेल से रिहा किया गया था। इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका। आसाम हुकूमत ने पीर के रोज बटारदहा पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द 1000 बीघ अराजी 1.35 मुरबा किलोमीटर से बस्तियों को खाली करने के लिए एक बेदखली मुहिम शुरू की। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने पीटीआई न्यूज को एजेंसी को बताते हुए आसाम के नागौन जिले में विश्वसंत की जाए पैदाइश के करीब सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अब तक की सबसे बड़ी बेदखली मुहिम शुरू हुई है। बेदखली मुहिम 600 से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकारों की तैनाती के साथ शुरू हुई। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट लेना डोल ने नामानिगारों को बताया, संत तेजान मार्केट के बाद बदुली इलाके में जमीन को खाली करा देंगे और वहां लगने वाले वक्त के मुताबिक हम फैसला करेंगे कि बाकी 2 गांव में ऑपरेशन किया जाएगा या नहीं। दुनिया भर में नवंबर के आगाज से ही कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा हो रहा है। हालांकि हिंदुस्तान में कोविड केसेस की तादाद कम सतह पर है। इतवार को मुल्क भर में कोविड से 12 लोगों की मौत हुई, जबकि गुज़िश्ता 3 दिनों में कोरोना से एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं हुई। मार्च 2020 में कोरोना के बाद कोरोना की शरह सबसे कम है, लेकिन चीन और जापान जैसे ममालिक में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। खास तौर पर चीन में इन दिनों माहिरीन ओमिक्रॉन के ज़ेली वेरिएंट BF.7 को कोरोना की वजह से बिगड़ती हुई सूरत हाल का एक बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। कोरोना के इस नए वर्जन ने हिंदुस्तान में भी तशवीश पैदा कर दी है। इस हफ्ते के दौरान मुल्क में कोरोना केसेस कम होकर 1103 हो गए हैं। ये तादाद 23 और 29 मार्च 2020 के बाद से कम है। इस दौरान मुल्क में पहला लॉकडाउन नाफिज किया गया। इस हफ्ते मुल्क भर में कोरोना के कुल 736 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद अगले हफ्ते में कोविड केसेस बढ़कर 3154 हो गए। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता हफ्ते 12-18 दिसंबर में गुज़िश्ता 7 दिनों में कोविड केसेस में 19% की कमी देखी गई है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।